नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा में। दर्शकों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो बहुत सनसनी बना हुआ है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट की जजमेंट, जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, और उसका जो ट्रोल करने का मुद्दा है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। बेसिकली उस पर काफ़ी जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, काफ़ी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो मैंने देखा है सर, क्या जजमेंट है और क्या बोला जा रहा है, टोटली एंटायरली डिफरेंट वर्जन वर्डिक्ट दिया जा रहा है। मेयरली टचिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड थोड़ा सा आप स्ट्रिंगिंग। ब्रीफ कर दो कि क्या चर्चा में है हाँ, जो सोशल मीडिया। एक्चुअली लॉ पॉइंट पे हम जज साहब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इस पे भी इस पे बहुत ज्यादा सर मैंने भी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि वाकई ये जो जजमेंट थी, क्या ये नहीं ठीक जजमेंट थी। क्योंकि मैंने बहुत सारी फेसबुक पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स की पोस्ट, काफ़ी कुछ दोस्तों की भी पोस्ट मैंने देखी, और मैंने उनको कहा कि एक बार आप भी इसको क्रॉस चेक करें। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि उन्होंने क्रॉस चेक किया और अपनी पोस्ट को डिलीट किया। बेसिकली उस पे जजमेंट जो आई है, उस पे लॉ पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि वेदर mere touching of breast of a minor girl and stringing of the pajama strings amounts to the attempt to rape or it is a grievous sexual assault। तो बेसिकली जो हेडलाइंस दी जा रही हैं मीडिया में और ट्रोल किया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जो राम मनोहर जी हैं, जिन्होंने ये जजमेंट दी है, उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखकर जो है मीडिया में लाई है इस बात को कि मेयर टचिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड स्ट्रिंगिंग ऑफ पजामा स्ट्रिंग इज नॉट एन ऑफेंस। तो इस पे जो हमारी सर मैंने देखा, जो हमारी न्यू दिल्ली यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने भी बहुत ही इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है। एनडीटीवी न्यूज, बहुत सारे न्यूज चैनल में ये आ रहा है, आई वोंट नेम देम। और इसी हेडलाइंस को लेते हुए जो है अंदर की कानूनी बात जो है वो तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या कहता है, बट इसको लेते हुए इतनी सी बात को लेके मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि खाली एक लाइन को आप हेडलाइन को लेते हो और हेडलाइन पे आप अपने व्यूज देने शुरू हो जाते हो, विच इज आई थिंक नॉट गुड प्रैक्टिस। तो सर मैं आपसे इस बारे में आज, क्योंकि हम तो लीगली बात करेंगे, बिल्कुल करते हैं, रोज कानूनी चर्चा करते हैं और सामने कानून की किताब भी रखते हैं और साथ में जजमेंट भी रखते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। सर ये जो प्रेजेंट जजमेंट है, बेसिकली इट वाज अ रिवीजन फाइल्ड अगेंस्ट द लोअर पॉस्को कोर्ट, कसगंज का मैटर है। तो इस मैटर में ये फैक्ट्स कुछ मैं बता देती हूँ जनता को कि एक 14 ईयर की माइनर लड़की होती है, अपनी मम्मी आशा देवी के साथ जा रही होती है, हु इज द कंप्लेनेंट, मदर इज द कंप्लेनेंट। वो जा रही होती है, तो अपने रिलेटिव के घर से जा रही होती है, तो रास्ते में बहुत ही मडी स्लम एरिया होता है, तो वहां पे जो 3 एक्यूज मिलते हैं, उनमें से 2 जो है उनको कहते हैं कि हम आपको लिफ्ट देते हैं बेटी को, इसको घर तक छोड़ देते हैं। तो मदर उस एश्योरेंस पे अपनी बेटी को जाने देती है। रास्ते में मौका देखते ही वो लड़की पे जो है उसका पजामे की जो सलवार का जो स्ट्रिंग होता है उसको खींचते हैं, उसकी ब्रेस्ट को टच करते हैं, और जैसे ही मौके वारदात पे 2 विटनेसेस आते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो जो उनकी मदर को जब ये वाकये का पता चलता है, तो उसके घर जाके जो 2 एक्यूज थे, पवन और आकाश, उसके फादर से क्वेश्चन करती है कि आपके बेटे ने ये क्या हरकत की। तो वो उसको आगे से धमकाता है। उसका फादर कहता है कि अगर तुम कोई पुलिस कंप्लेंट करोगी या कुछ करोगी तो अच्छा नहीं होगा, जिसके खिलाफ वो पुलिस एक्शन नहीं लेती है और वो कोर्ट में जाकर 156(3) की एप्लीकेशन देती है, और जिस पे जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेता है, कंप्लेंट एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर लेता है। यस, और फिर एक्यूज्ड को समन करता है अंडर 376 आईपीसी, व्हिच इज रेप, एंड सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। एंड दिस समनिंग ऑर्डर वाज चैलेंज्ड बाय द रिविजनर्स, वो जो 2 हैं, साथ में उन्होंने फादर के अगेंस्ट भी 506 लगाया था कि इन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन हमारे साथ की, हमें धमकाया, उसके खिलाफ भी गए। तो जब हाई कोर्ट में ये केस आता है तो वो पार्शली इसको मॉडिफाई करते हैं और उसको जो है 376 अटेम्प्ट टू रेप से हटाकर इसको सेक्शन 910 ऑफ द पॉस्को एंड 354B ऑफ द आईपीसी, व्हिच इज सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ दिस पॉस्को, और उसको हम आ जाते हैं उस पे 354B पे। तो अब ये जो लीगल पॉइंट है ये कोई नहीं बता रहा है। मैं इस पे पहले स्टेप बाय स्टेप आते हैं। देखिए होता क्या है, आज हम जल्दी में हैं, हम कट पेस्ट का जमाना है, हम इतना किसी के पास टाइम नहीं है जो कि आप पढ़ो। हम कहते हैं ना कई बार स्टॉप, लुक एंड गो, पर पहले आप रुको, देखो, फिर चलो। ये आप यू विल फाइंड दिस जो साइन बोर्ड ये आर्मी एरिया में लगा होता है, कंपोनेंट एरिया में लगा होता है। और ऐसे भी कोई भी काम करना है किसी को भी, पहले वो रुके, ध्यान से पढ़े, फिर उसको लुक, फिर उस पे गो, उस पे कमेंट्स करें।
क्या जो आपने मिनिस्ट्री बताया होम जो विमेन जो वेलफेयर मिनिस्टर, क्या मिनिस्टर है वो? यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी। क्या उसने जजमेंट पढ़ी होगी? एक बात, क्या उसने शी वाज सपोज टू गेट इन लीगल एडवाइस बिफोर मेकिंग ए स्टेटमेंट टू प्रेस? जो आपने कहा कि कुछ लोगों को मैंने पोस्ट देखी जो आपके फ्रेंड सर्कल में थे, या एडवोकेट्स थे या लीगल लिमिनरी कोई भी थे, आई एम नॉट सपोज टू नेम, तो उन्होंने डिलीट कर दिया या कुछ भी उस पर देखा, इसका मतलब उन्होंने भी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। यस। आपने मेरे से फोन पे बात की तो आपने कहा, तो मैंने कहा यार मैंने भी थोड़ा सा 10 पढ़ा है, तो आप आओ हम इस पे चर्चा करेंगे, ऐसी हुई। यस सर। तो आपने पूरी जजमेंट, और आपका मैंने देख रहा हूं जो आपका जो है ना, आपने बिल्कुल फैक्ट्स, मैंने पढ़ा अभी जब आपने फोन किया उसके बाद मैंने भी पढ़ा, जो आपने फैक्ट्स बताए, फैक्चुअल एलिगेशन व्हाटसोएवर, वो बिल्कुल बरवटम वो वैसे ही है। एक और जो आपने प्रोसेस इशू की बात की, कंप्लेंट ट्रीट करने की, और जो हानेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ रिवीजन में, वो भी इसमें मतलब वैसे भी कवर किया। जो हमने तो उसके फैक्ट्स ही पढ़े, अभी वो चर्चा हम जो आप चाह रही हो मेरे से, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने तो इस किस्म के केस, हम पहले इस पे आ जाते हैं जो हमने एक लोगों को एडवाइस दिया, लेट पीपल्स जो भी है सोशल मीडिया में हैं, जो भी बातें करते हैं, क्रिटिक्स जो आप कहते हो कि क्या कहते हैं कि यार वीमेन प्रोटेक्शन की राइट की बात करते हैं, सेफ गार्ड्स की बात करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स में ये पूरी दुनिया, सर मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द जज इन द सुप्रीम कोर्ट। ये इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब आप आएंगे, ठीक है। इन द मीन वाइल ये जो उसके ये हुआ, जो भ्रांतियां फैली गई, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन, डाउट्स पाए जो लीगल मैटर के लिए, तो आपका एक बड़ा अच्छा है कि आप आ जाते हो, डिस्कस हो जाता है। हम तो कोई बात नहीं, सामने लैपटॉप पे हमारे पास जजमेंट है वो, और हमारे पास किताब भी है, और हम ऐसे भी, मेरा एक्सपीरियंस है, हम 40 साल का पीछे, तो मैंने इस किस्म के कई केस खुद किए हैं जो चार्ज की स्टेज पे किए हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, अभी कोई सजा नहीं है, ट्रायल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। और ये भी एक बताना चाहिए, समनिंग ऑर्डर है, उसके बाद देखिए हो सकता है वही जो ऑफेंस है, अगर कुछ फैक्ट्स जो नॉलेज में कोर्ट की नहीं लाएगी, अगर तो इतने ही है तो फिर यही बनेगा जो जज साहब ने बनाया। जी हम अभी अपना जो वर्जन देते हैं, क्यों दे रहे हैं? बाय रिलाइंग अपॉन जो सुप्रीम कोर्ट, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये हमने एडवांस में कह दिया ताकि एक भ्रांति दूर, और वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के यू विल फाइंड मेनी जजमेंट्स जो इसके रिलेटेड हैं, और आगे हम बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी जजमेंट हैं, वो मैं मैडम को कहेंगे कि एक एक पढ़ेगी। लेकिन पहले मैं आ जाता हूं जो बात आपने कहा, देखिए क्या है, 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी क्राइम करने की। फर्स्ट इंटेंशन, पहले मैंसेरिया होता है, ठीक है, उसके बाद परपरेशन होती है। कोई भी क्राइम होगा कि पहले माइंड में आएगा कि मैंने चोरी करनी है, डकैती करनी है, रेप करना है, कोई भी ऑफेंस करना है, फिर उसके परपरेशन कैसे करनी है, किसी को जार देना है, कोई किसी का कत्ल करना है, डकैती तो उसके इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन करेगा जहां, और तीसरा फिर आ जाता है अटेम्प्ट। कई बार ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता, कोई जैसे आपने कहा 2 विटनेस आगे, 2 लोग आगे, वो भाग गए। हाँ। तो इसका ये भी एक इसमें डिस्कस करेंगे, ये कि ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, एक वो भी बातें आती है। तो इसमें भी फर्क है, परपरेशन और अटेम्प्ट में फर्क है सर, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जो आपने फैक्ट्स बताए, पहले हम बाद में ये जजमेंट की भी बात करेंगे, तो आप जो इन्होंने बताए फैक्ट्स, जो इन्होंने क्या, जो ऑन रिकॉर्ड हमने भी पढ़े, जो ऑन रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली यही है कि वो 2 बच्चों ने, जो 2 एक्यूज थे, उसने एक बच्ची को जो है, जो एक्यूज मेजर भी हो सकते हैं, जो 2 लड़कों ने उसका क्या किया, फर्स्ट उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया। क्योंकि ब्रेस्ट किसी के टच करना या कुछ भी, कोई प्राइवेट पार्ट कोई भी करना, क्योंकि वीमेन की जो भी है स्नेक्टिटी है, तभी ये मॉडेस्ट, शी इज इनहेरेंटली हैव ए मॉडेस्टी, उसकी बॉडी इनहेरेंटली, जो हमारा ट्रेडिशनल
इंडियन सोसाइटी है, जब वर्ल्ड की पूरी सोसाइटी है रिकॉग्नाइज करती है मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन, क्योंकि वीमेन और चाइल्ड ये पॉक्सो क्यों आया, ये वल्नरेबल सोसाइटी में रहे हैं। अच्छा, फिर जो ऑर्डर हुआ ठीक है, ब्रेस्ट तक था। अच्छा, अभी जो है सिर्फ उसका नाड़ा तोड़ा गया, स्ट्रिंग तोड़ा गया, उसके बाद आगे इसका मतलब होगा, देखिए रेप की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, रेप जो आज ये बात कर रहे हैं कि उस पर रेप का चार्ज क्यों नहीं लगा, यही बात है। मार्केट में हो रही है, यही हो रही है। रेप का कब बनता है, आप रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैं मैडम को कहूंगा, पहले मैं जुबानी बताता हूँ, रेप है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मैडम सेक्सुअल असॉल्ट। असॉल्ट जो वाला हो गया, समझो उसकी ब्रेस्ट को टच किया, ये किया, जस्टिंग तोड़ा, इट मीन कि वो उसकी मॉडेस्टी को उठ गया, यूज ऑफ फोर्स आ गया, क्रिमिनल फोर्स, क्योंकि वीमेन थी तो मॉडेस्टी उसकी आउट है, तो वहां तक आया तो स्टिंग तोड़ी। उसके बाद कई बीच में कारण होते, तो रेप होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल, ये जरूरी है। और अटेम्प्ट में क्या है कि वहां तक, तो ये अभी स्टिंग तोड़ी है, अभी वहां पहुंचे नहीं, उसकी वो किस हालत में थे, उसने अपना पेनिस वो निकाला है नहीं है, क्या है आगे, क्या है, स्ट्रगल करती तो हो सकता है शी वुड नॉट हैव अलाउड दीज टू बॉयज टू कमिट, वहां तक पहुंचने नहीं दिया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट और फिर कंप्लीशन ऑफ। तो आप अभी जो मैंने कहा, इसका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, थोड़ा सा सर इसका मैंने भी थोड़ी रिसर्च की, जो कुछ हम जैसे आपने सही बताया, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन में बहुत ही कम जो डिग्री स्लाइटली कम, लेकिन यहाँ पे जज ने कहा कितनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो एक जजमेंट है बहुत ही आपने भी पढ़ी, उसमें 15 जजमेंट्स आगे रेफर की गई हैं। टरकेश्वर सहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। प्रॉक्सिमिटी रूल है कि कितना क्लोज है आप कमीशन ऑफ ऑफेंस से। यस, तो यहाँ पे जो आप बात करें बहुत सही है कि अभी अटेम्प्ट शुरू हुआ था या नहीं हुआ था, या प्रिपरेशन खत्म हुई थी या नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी रूल है यहाँ पे मेड आउट नहीं हो रहा। तो इसलिए जज ने कहा कि ये ऑफेंस ना बनते हुए ये बन, हाउ मच क्लोज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। हाँ, वो फिर पूरी जो प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट है, जब आप पूरे पहुंच जाते हो, फेलियर टू कंप्लीट, इन शॉर्ट कंप्लीट, आप अटेम्प्ट कर, मतलब आपका ऑफेंस कंप्लीट हुआ ही नहीं। मैं पूरा सब हो चुका है। मैं बता दूं कि रेप, अटेम्प्ट टू रेप कब बन रहा है, 376 रेड विद सेक्शन 511 जो इंडियन पिनल कोड का। यस, अटेम्प्ट का रेप। अटेम्प्ट का रेप क्या है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रेप में चाहिए, पेनिट्रेटिव चाहिए। इट का मीन कि जो रेप करने वाला बंदा है वो प्रिपरेशन से मतलब वो इतना सक्सेसफुल हो गया है, आगे चल चुका है, ही इज अबाउट टू इंसर्ट यस हिज पेनिस इन द दिस vulva, you can say in the vagina of the women. तो विक्टिम जो भी है, रजिस्ट्रेशन हुई नहीं, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये इस पे हमारी अपनी हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट है, विच इज फयाज अहमद वर्सेस यूटी ऑफ जे&के 2021। बहुत ही इन्होंने इनडिसेंट असॉल्ट वर्सेस अटेम्प्ट टू रेप को डिफाइन किया है। उसी को मैं कहता हूं, तर्केश्वर जलवारी जजमेंट है ना, वो रेफर की है, जिसमें 15 जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट। यस। हाँ, एक मैं बात कहूंगा, इस जजमेंट में ज्यादा जो जजमेंट है इसमें वो 204 प्रोसेस इशू करने पे, कॉग्निजेंस लेने पे ज्यादा उस पर कंसंट्रेट किया है। देखिए आज क्या है, जो हम बात कर रहे हैं, मेरा 40 साल का, आप 20 साल से में, मतलब 15 साल से आप इसमें हो और आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड प्रैक्टिस में। तो ये लोग लिख रहे हैं, चाहे वो मैं नहीं कहता, लिख रहे हैं बगैर जजमेंट के पढ़े हुए लिख रहे हैं। हाँ, जजमेंट में भी मैंने देखा कि इसमें जैसे हमारे जो फयाज वाली बताई उसमें रेफर की गई है, और तर्केश्वर में 15 जजमेंट हुए, 15 जजमेंट मैंने इसमें देखा कि काफी कम एक्सरसाइज है। ठीक है, मतलब हम जब जज थे
तो हमें यही एडवाइस किया लोगों, जो हमारे साथी जज होते थे उनको करते थे, जहाँ खुद भी कोशिश करते थे, हम समझते थे कि यार ये पूरी ऐसे भर दो ताकि ऊपर वाली कोर्ट को लगे कि यार दोनों साइड को कंसिडर किया है, पूरा है, जिसमें लॉ बुक्स हैं, लॉ पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, जो भी हैं, ताकि कोई और आम आदमी पढ़े, जैसे आज पढ़े हैं इस जजमेंट को, उनको मौका ही नहीं मिले फालतू बात करने में उसकी लैंग्वेज। हाँ, ये वाला थोड़ा सा जो इस जजमेंट में ये जो प्रेजेंट केस है इसमें आपने हाँ, स्टार्टिंग में बताया कि अभी तो ट्रायल चला ही नहीं है। अब बिल्कुल 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 दिस इज ओनली अ समनिंग स्टेज, जिसमें साहब ने अपना एक ये वर्डिक्ट दिया है कि मेयर टचिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड स्ट्रिंगिंग ऑफ पजामा, ये तो सेटल्ड लॉ है। हाँ, इट्स अ सेटल्ड लॉ। और जहां मर्जी शिकायत करें, जो कह रहे हैं ना कि जज साहब के खिलाफ वहां पे शिकायत है, दूसरा क्या है, तो आपने शिकायत क्यों करनी है? तो रेमेडीज अवेलेबल टू असेल रेमेडी टू असेल दिस जजमेंट of the which has been passed in the revision by the Allahabad High Court, whosoever may be judge, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इसको सेट असाइड करिए। हाँ। वहां पे लीगल जो जुडिशियल अप्रोच है, जो हमारा सिस्टम है और पूरा मैकेनिज्म हमारे पास है, तो ये जो बातें करते हैं वो ये तो मुझे लगता है इररेलेवेंट है। हम यही एडवाइस करेंगे और आप भी करो कि भाई पहले पढ़ो, फिर समझो, अगर खुद नहीं समझाती यू गेट ए जो लीगल एडवाइस, और उसकी लो जिसको आप समझते हो कि ही इज नोइंग समथिंग। देखिए इसमें जजमेंट में क्या है, देखिए इन्होंने ज्यादा कंसंट्रेट किया है 2000 ये सुनील भारती मित्तल, ये किसमें है 204 पे प्रोसेस होना है, समनिंग होना है। इसमें वो जो आप वो बात कर रही हैं तर्केश्वर वाली, जो हमारे अपने हाई कोर्ट की है, कि whether the facts जो अटेम्प्ट और नो डाउट दे हैव मेंशन 375 भी किया है डिस्कस, लेकिन इतनी उससे नहीं किया है कि जो आम आदमी है, हमारा नहीं, हम तो इसका क्रक्स दे के ही बता देते हैं कि भाई यार क्या बनना है यूरोमिस में, जो फैक्ट्स आपने बोले, जहां जो डिस्कशन हुई है। लेकिन इसमें एक हेडिंग तो सिर्फ इतनी थी, किसी हिंदी न्यूज़पेपर की थी, और वो मेरे ही किसी फेसबुक नोन ने डाली हुई थी कि बच्चे की ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामा इज नॉट दुष्कर्म नहीं है। बस इतना ही नहीं, जज ने होल्ड किया। देखिए, हाँ, बस इतना ही डाला है। दुष्कर्म क्या है, आप इसका ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। दुष्कर्म है बुरा कर्म। दुष्कर्म का अगर देखोगे भाई देर इज डिस्प्लिन, मैंने पहले आपको कहा सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, दुष्कर्म तो है सर, दुष्कर्म तो है, उसने होल्ड किया है, उसका दूसरा ऑफेंस बनाया, नहीं उसके आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है। यस, बस दुष्कर्म नहीं है सिंपली की होल्ड की, उसने ऑफेंस बनाया है, उसको कोई एक्विटल नहीं दिया है। नहीं एक्विटल छोड़ के ये नहीं कहा दुष्कर्म क्या होता है कि बुरा कर्म, बैड। ये देखिए इनको लफ्जों का ये ऑफेंस उन्होंने होल्ड किया है कि 354 अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ, जो ऑफेंस हुआ है, यूज ऑफ फोर्स हुई है, क्रिमिनल फोर्स हुई है अगेंस्ट द मॉडेस्टी, जो उसके ब्रेस्ट को किया है। और उन्होंने आगे जाके 500 के भी सेक्शन बच्ची थी 9-10 लगाया, 10 भी लगाया है, मुझे लगता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ही लिख दिया ना, सिर्फ इतना ही लिखने के बाद जो कमेंट्स जो हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा आप क्या समझते हो जो सीरियस है, जो हमारे व्यूअर्स, मैं नहीं कहता किसी को कि सीरियस होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मैंने वही कहा, these activities are actually misleading the society। तो इसलिए जो हमने पहले कहा स्टॉप, लोग कैन गो, पहले देखो, आप राय लो, फिर आप लिखो उस पे कमेंट, जो भी लिखना है, मतलब ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिबर्टी टू से एनीथिंग, राइट एनीथिंग, लेकिन वही लिखना चाहिए जो एक इक्विलिब्रियम मतलब वो बना रहे सोसाइटी में। ये नहीं, हम नहीं है, हम तो ये कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम तो न्यूट्रल सोसाइटी की बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की बात करते हैं। और हम हर वक्त जो हमने जो अपने पिछले दिन हमने ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे की भी बात की, नेशनल वुमेन डे की, और हर वक्त बच्चियों का और ये जो विमेन जो हैं, लेडीज हैं, विमेन हैं, इनका प्रोटेक्ट करने, सेफ गार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन ये भी नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेट, इट शुड बी जितना जुर्म किया हाँ, उसके मुताबिक, ताकि जो आप अगर फॉल्स एलिगेशन तो उससे भी बच जाएगा वो, अगर आप एग्जैजरेट करोगे या इस किस्म का मीडिया ट्रायल करोगे
हाँ। अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ इसका। यस। अभी उसको सिर्फ प्रोसेस इशू है, तो ये वाली बातें हैं। हाँ जी, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लैरिटी होगी और आई वुड लाइक कि आप इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है इस जजमेंट को लेकर वो ना जाए। थैंक यू। थैंक यू।